आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं पिछले कई वीडियो में समास को बताई हूँ। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और कई अन्य समास को भी हमने बताया है। बीच में मैट्रिक की परीक्षा के वजह से मैं मैट्रिक की परीक्षा से संबंधित वीडियो बनाने लगी थी, जिसके कारण समास को बीच में ही छोड़ना पड़ा। आज मैं उसी समास को आगे बढ़ाते हुए उसकी अगली कड़ी में बहुव्रीहि समास को बताने जा रही हूँ। अतः आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको बहुव्रीहि समास अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, बहुव्रीहि समास को एक सूत्र में बांधा गया है। वह सूत्र है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। सूत्र क्या है? अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, यानी जिसमें न तो पूर्व पद की प्रधानता हो और न ही उत्तर पद के प्रधानता हो। यानी कहने का मतलब यह है कि न तो पहला पद प्रधान हो और न ही बाद वाला पद प्रधान हो, बल्कि अन्य पद जो होगा उसका अर्थ प्रधान होगा। यानी बाहर से आने वाला कोई और पद जो है प्रधान हो जाएगा। उसी को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। यह पूरा पद किसी अन्य पद का विशेषण बन जाता है। बहुव्रीहि समास में जो समासिक पद होता है वह किसी अन्य पद का विशेषण रहता है और इसी से इसका लिंग, वचन आदि सब अन्य पद के अनुसार रहता है। यही इसकी पहचान है। जैसे पीतम अंबरम यस्य सः, पीतम अंबरम यस्य सः पीतांबरः। आप लोग देख रहे हैं कि पीतांबरः, पीतांबर माने क्या होता है? पीला वस्त्र। क्या होता है? पीला वस्त्र। लेकिन यहाँ पर कुछ और अर्थ निकल रहा है। यहाँ पर अर्थ निकल रहा है कि पीतम अंबरम यस्य सः, पीला है वस्त्र जिसका वह, पीला है वस्त्र जिसका वह। और इससे जो है समासिक पद बना पीतांबरः, जो कि एक विशेषण है। जो कि क्या है? विशेषण बन गया। और किसका? तो एक अन्य पद है, यानी जिसका अर्थ होता है भगवान विष्णु। का मतलब क्या हुआ? भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु का जो है यह पीतांबर विशेषण बन गया। विष्णु का क्या हो गया? यह पीतांबर विशेषण हो गया। यानी पीले वस्त्र वाले, पीले वस्त्र वाले, इस तरह से। अब देखिए, यहाँ संस्कृत में हम पीतांबर लिखते हैं, लेकिन हिंदी में क्या लिखते हैं? पीतांबर। पीला है वस्त्र जिसका वह, पीतांबर अर्थात विष्णु। देखिए, थोड़ा सा मैं कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर को यही पर स्पष्ट कर दे रही हूँ। ये पीतांबर शब्द जो है ये बहुव्रीहि में भी आता है और कर्मधारय में भी आता है। तो आप बड़े ही सोच में पड़ जाएंगे कि पीतांबर क्या है, बहुव्रीहि है कि कर्मधारय है। तो जब हिंदी में पीतांबर लिखा है और हिंदी में आपको समास विग्रह करना है तो आप जरूर सोचिएगा कि आखिर हम क्या लिखें, पीतांबर का समास विग्रह हम क्या लिखें और इसका हम क्या नाम बताएं, बहुव्रीहि समास बताएं या कर्मधारय समास बताएं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। यदि पीतांबर लिखा हुआ है और आपसे समास का नाम पूछा जा रहा है तो आप कर्मधारय और बहुव्रीहि
दोनों लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। पीताम्बर लिखा हुआ है तो आप कर्मधारय या बहुव्रीहि दोनों में से कुछ भी लिख देंगे, सही हो जाएगा। लेकिन जब विग्रह करना पड़ेगा तो दोनों का विग्रह अलग अलग तरीके से होगा। अब देखिए, बहुव्रीहि का विग्रह है पीला है वस्त्र जिसका वह। यह विग्रह जो है कर्मधारय का नहीं हो सकता है। यदि इस तरह विग्रह लिखा हुआ है और तब पूछता है कि कौन सा समास है, तो आप बहुव्रीहि कहेंगे, कर्मधारय नहीं कहें। कर्मधारय का जो है विग्रह होता है पीला वस्त्र, केवल होता है कि पीला वस्त्र। संस्कृत में होता है पीतम अंबरम, ये इसका विग्रह होता है कर्मधारय का। यानी वहां पर केवल वस्त्र को संबोधित कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वस्त्र को नहीं बल्कि वस्त्र को धारण करने वाले व्यक्ति को संबोधित कर रहा है। यानी पीले वस्त्र वाले भगवान विष्णु को संबोधित कर रहा है, इसलिए दोनों में अंतर है। अब हिंदी में तो पीताम्बर एक ही जैसा लिखा जाता है, विग्रह अलग अलग होता है। लेकिन संस्कृत में पहचानने का बहुत आसान तरीका है। यदि पीताम्बर लिखा हुआ है तो आप कभी भी कर्मधारय मत कहिएगा, भूल कर भी कर्मधारय मत कहिएगा, क्योंकि पीताम्बर पुल्लिंग शब्द है और यह पुल्लिंग शब्द है तो यह विष्णु के अनुसार है। यानी विष्णु पुल्लिंग है तो विष्णु के अनुसार यह जो है पीताम्बर लिखा गया है। यानी यह बहुव्रीहि समास है। और यही पीताम्बर जब पीताम्बरम लिखा रहेगा, कहीं क्या लिखा रहेगा पीताम्बरम, तो वहां पर कर्मधारय होगा, क्योंकि जब पीताम्बरम रहेगा तब उसका अर्थ भगवान विष्णु नहीं होगा, उसका अर्थ पीला वस्त्र होगा। तो इस तरह वह क्या होगा, कर्मधारय होगा। ठीक है, तो आप लोग इस उदाहरण को अच्छी तरह से समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला उदाहरण है श्वेतम अंबरम यस्य सा। श्वेतांबरा, यहाँ पर देखिए सा माने वह कोई स्त्री, सा माने वह कोई स्त्री, यस्या यह भी स्त्रीलिंग में है। श्वेत वस्त्र है जिसके वह, श्वेतांबरा अर्थात सरस्वती। अर्थ क्या निकल रहा है, सरस्वती। ठीक है, अब आप यहाँ भी कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर कर सकते हैं। यहाँ अगर श्वेतांबरा लिखा रहेगा तब आप समझ लीजिएगा कि बहुव्रीहि है, और हिंदी में श्वेतांबर लिखा रहेगा तब समझ लीजिएगा कि कर्मधारय है। और संस्कृत में श्वेतांबरा लिखा रहेगा तो समझिएगा कि बहुव्रीहि है, और यदि संस्कृत में श्वेतांबरम लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा कि कर्मधारय है। कर्मधारय का विग्रह होगा श्वेतम अंबरम, बस और कुछ नहीं। लेकिन बहुव्रीहि का विग्रह आप लोग देख रहे हैं, श्वेतम अंबरम यस्य सा, यानी श्वेत है वस्त्र जिसका वह। इस तरह से विग्रह होगा बहुव्रीहि का। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। चंद्रः शेखरे यस्य सः, चंद्रशेखरः, चंद्रशेखरः अर्थात क्या हुआ, शिव। अर्थात क्या हुआ, शिव। ठीक है, यानी शेखर यानी बाल, शेखर यानी क्या होता है, बाल। जिसके बाल पर यानी जिसके माथे पर चंद्रमा है वह। तो देखिए यहाँ पर सह पुल्लिंग में है, यश भी पुल्लिंग में है, क्योंकि इसका अर्थ जो है पुल्लिंग है, शिव शब्द। तो यहाँ चंद्रशेखर भी पुल्लिंग है। अब देखिए, यह शिव का यानी जो अन्य पद शिव निकल रहा है, यह शिव का क्या है, विशेषण है। अन्य पद क्या निकल रहा है, शिव। देखिए यहाँ पर शिव है, तो यहाँ भी हम कोष्ठ में शिव लिख सकते हैं, यहाँ कोष्ठ में करके शिव लिख सकते हैं। तो यह शिव का विशेषण चंद्रशेखर है। ठीक है,
आगे चलते हैं। लंबम उदरम यस्य सह लंबोदरः। क्या हो गया? लंबोदरः। अब देखिए, यहाँ भी न तो लंब की प्राथमिकता है और न ही उदर की प्राथमिकता है, यानी न तो पहले पद की प्राथमिकता है और न ही बाद वाले पद के प्राथमिकता है, बल्कि बाहर से एक विशेष अर्थ निकल रहा है, गणेश। क्या निकल रहा है? गणेश यानी गणेशः, उसी की प्राथमिकता है। ठीक है, लंबा है उधर जिसका, वह लंबोदर अर्थात गणेश। तो गणेश की यहाँ पर प्राथमिकता है, यानी पहला और बाद वाला, यानी पहला और दूसरा, इनमें से कोई पद प्रधान नहीं है, यानी पूर्व या उत्तर, इनमें से कोई पद प्रधान नहीं है, बल्कि बाहर से आने वाला कोई अन्य पद प्रधान हो जा रहा है। और आप लोग देख रहे हैं कि इसका लिंग और वचन सभी जो है इस अन्य पद के अनुसार है, यानी गणेश के अनुसार। गणेश पुल्लिंग है तो लंबोदरः यहाँ पुल्लिंग में लिखा गया है, एक वचन है तो यहाँ पर एक वचन में लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जितानीन्द्रियाणि येन सह, जितानि इंद्रियाणि येन सह जितेंद्रियः, यानी जिसने इंद्रियों को जीत लिया है वह जितेंद्रिय। यहाँ भी देख रहे हैं कि जीत और इंद्रिय, इनमें से कोई पद प्रधान नहीं है, बल्कि इसका एक विशेष अर्थ निकलेगा कि वह व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, वह कोई व्यक्ति होगा, वह कोई ऋषि होगा, कोई महात्मा होगा, कोई देव होगा, यानी जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है। तो यहाँ पर दोनों पद में से कोई पद प्रधान नहीं है, बल्कि जो इसका विशेष अर्थ निकल रहा है, कोई अन्य पद, वही प्रधान है। शीति कंठे यस्य सह, शीति कंठः। क्या हो गया? शीति कंठ। यहाँ पर न तो शीति की प्रधानता है, न तो कंठ की प्रधानता है, न तो पूर्व पद की प्रधानता है, न तो उत्तर पद की प्रधानता है, बल्कि एक इसका विशेष अर्थ निकलेगा क्या? शिव। क्या निकलेगा? शिव, यानी शिवः, उसकी प्राथमिकता है। इस तरह यह भी बहुब्रीहि समास हुआ, यानी काला है कंठ जिसका, वह क्या हो गया? शीति कंठः अर्थात शिव। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला उदाहरण है निर्गतम धनम यस्मात् सह निर्धनः, यानी निकल गया है धन जिसके पास से वह, यानी निर्धन अर्थात सेठ। अब देखिए, सेठ यहाँ पर क्यों कह रहे हैं? जब निर्धन है तो उसे हम सेठ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह यहाँ पर बहुब्रीहि समास के रूप में बताया जा रहा है। निर्धन को बहुब्रीहि समास के रूप में बताया जा रहा है। तो यह कहा जा रहा है कि निर्गतम धनम यस्मात् सह, यानी निकल गया है धन जिसके पास से वह, यानी निर्धन, अर्थात वह पहले सेठ रहा होगा, यानी धनी रहा होगा, और अब उसके पास से वह धन निकल गया तो वह निर्धन बन गया। इसलिए इसका विशेष अर्थ निकल रहा है कि सेठ। ठीक है, न तो निर्प्रधान है और न ही धन प्रधान है, बल्कि विशेष अर्थ एक निकल रहा है, कोई व्यक्ति, कोई सेठ जो कि पहले धनी था और अब वह निर्धन हो गया है। ठीक है, आगे भग्न शाखा यस्य सह भग्न शाखः, भग्न शाखा। अब यहाँ पर देखिए, भग्न शाखा, भग्ना शाखा यानी भग्ना माने टूटी हुई, शाखा माने डाली। टूटी हुई डाली है जिसकी वह,
भग्न शाखा, यानी कोई पेड़ ही हो सकता है जिसकी डाली टूटी हुई है। अर्थात यहाँ पर भग्न शाखा में न तो भग्न की प्राथमिकता है और न ही शाखा की प्राथमिकता है, बल्कि बाहर से आने वाला एक पद वृक्ष वह प्रधान है। यानी जिसकी डाली टूट गई है वह भग्न शाख अर्थात वृक्ष। तो यहाँ पर वृक्ष की प्राथमिकता है, इसलिए यह भी बहुव्रीहि समास हुआ। मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो बताया है बहुव्रीहि समास को, इसके एक एक उदाहरण को आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आज मैंने जो बहुव्रीहि समास को बताया वह आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई कठिनाई है तो उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।